आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टकट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग शॉर्टकट स्क्वायर रूट को निकालेंगे। तो सबसे पहले एक बात याद रखना है, हम लोगों को यूनिट प्लेस के बारे में याद रखना है। जैसे कि हमारा यूनिट प्लेस 2, 3, 7, 8 कभी भी होगा तो ये कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये तो मालूम होगा ना यूनिट प्लेस क्या होता है। यूनिट प्लेस में हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता है। अगर यूनिट प्लेस में जैसे कि कोई भी एक नंबर दे दें, जैसे कि दे दिए 8723, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देख कर ही मालूम चलेगा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि एक नंबर दे दें 8877, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि जिसके लास्ट में हमारा 2378 आ गया वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। ठीक है, तो आते हैं आज का कुछ बेसिक बात करेंगे कि शॉर्टकट हम लोग स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कि एक हम लोग नंबर लेते हैं, एक नंबर कोई नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। ये पिछले लेक्चर का था कुछ शॉर्टकट निकालने का। और अगर शॉर्टकट ट्रिक देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं जिसका नाम है शॉर्टकट की पाठशाला। उसमें सारा जितना भी मतलब शॉर्टकट से हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं टाइम को सेविंग के लिए, हम लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 2378 रहेगा तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट। मालूम है ना, ये परफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा परफेक्ट नंबर होने का चांस क्या हो जाएगा? हमारा परफेक्ट नंबर होने का चांस हो जाएगा 14569। ठीक है, मतलब इसमें से ये सब नंबर को हटा दो तो ये सब हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट में आएगा, तो ये सब में चांस है कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 1 के लास्ट में देखो कुछ लिख रहे हैं, इसको अभी हम समझाएंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 1 के लास्ट में होगा उसको 1 ही लिखेंगे। 2 के लास्ट में यहाँ पर 4 के लिए 2 लिखते हैं, इसको अभी हमको समझाना है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, इसको मुझे समझाना है। 5 के लास्ट में हम लोग लिखते हैं 5 ही लिखते हैं, और 6 के लास्ट में हम लोग 4 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 9 के लास्ट में हम लोग 3 लिखते हैं। ठीक है, इसको अभी समझाएंगे, इसको हमको अभी समझाना है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर लेते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं। जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1936 एक नंबर ले लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर के लिए। एक नंबर है हमारा 1936। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये बताओ 6 के लास्ट में बताओ, 6 के लास्ट में है नंबर तो उसके लिए हम लोग कितना नंबर लेंगे बोलो? 6 के लास्ट में यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 4। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डबल। अब इसको छोड़ दो, अब उसके बाद बताओ ये 1936 है, 1936 का सबसे नज़दीकी नंबर सबसे पहले बताओ 1936 है किसके स्क्वायर, मतलब इसके अगल बगल का कोई स्क्वायर बताओ। एक बोलोगे कि यहाँ पर होता है 16, होता है ना 416। एक बोलोगे 25, यानी कि एक बोलोगे कि सर 4 का स्क्वायर होता है, एक बोलोगे 5 का स्क्वायर होता है। ये 2 नंबर होता है, यहाँ पर ये बोलोगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये बताओ पहले 25 अगर हम लोग लेते हैं मतलब सबसे नज़दीक वाला नंबर लेना है। सबसे नज़दीक वाला नंबर कौन सा है? 4 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर? तो बोलोगे 4 का स्क्वायर है। तो अच्छा बोलो 4 का स्क्वायर कितना बोला? 16। 16 इससे छोटा या बड़ा? 16 इससे छोटा। तो जब छोटा नंबर रहेगा मतलब कि छोटा नंबर मतलब कि 16 हमारा क्या है? छोटा नंबर। किसको से? 19 से। तो मतलब 4 का स्क्वायर लिए हैं, तो किसका स्क्वायर लिए? 4 का स्क्वायर। तो जब छोटा नंबर रहेगा उसके लिए हम लोग करते हैं प्लस, और बड़ा नंबर रहेगा उसके लिए करते हैं माइनस। जैसे कि ये हमारा 4 का स्क्वायर 16 क्या है? छोटा नंबर है। छोटा नंबर है तो 4। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 4 के लिए लिख देते हैं 40। और ये छोटा नंबर या बड़ा नंबर बताओ? ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 + 4 = 44। समझ में नहीं आया होगा, इसको हम दोबारा से बताएंगे। देखो यहाँ पर 44 ही आएगा, कर देख सकते हो, इसका एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो हमारा इसका नंबर जो आएगा वो 44 आ जाएगा। एक बार चेक कर सकते हो, एक बार कैलकुलेटर में चेक कर दो 44 × 44। इस तरह से हम लोग तरीका पर शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग निकालते हैं। देखो एक बार कैलकुलेट कर देख सकते हो, 44 × 44 को मल्टीप्लाई कर देख लो। ठीक है, 44 × 44 9936 आ रहा है ना हमारा नंबर, देख सकते हो। 44 को कर देखो 9936 हमारा एक नंबर आ जाएगा। ठीक है,
इसको एक बार और बताते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं आया हुआ समझ में, एक बार और इसको देखते हैं। देखो क्या किए हैं, फिर से इसको मिटा कर करते हैं, ठीक ना। इसको एक बार और फिर से देखते हैं क्या किए हैं, बता रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या किए हैं, देखो यहाँ पर कितना नंबर था, नंबर को फिर से लिखते हैं। नंबर लिए थे हम लोग 1936, देखो नंबर लिए थे हम लोग 1936। तो यहाँ पर बताओ 6 के लिए हम लोग कितना रखते हैं, 6 यूनिट डिजिट में, 6 के लिए हम लोग रख दिए 4। अब स्क्वायर का बात कर रहे हैं तो ये दो नंबर को छोड़ देंगे, स्क्वायर यानी कि डबल, डबल में क्या करते हैं, ये दो नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है। अब 19 का बताओ, 19 किसके किसके बगल में, 19 का हम लोग का एक हमारा 19 के बगल में कौन कौन सा स्क्वायर आ सकता है, 19 के बगल में हमारा 4 का स्क्वायर आ सकता है और 5 का स्क्वायर आ सकता है। 4 का होता है ना 16 और 5 का होता है ना 25। 19 यही दोनों स्क्वायर के बीच में है ना हमारा। तो ये बताओ 19 सबसे नज़दीक वाला नंबर कौन है, 16 है या 25 है, जो सबसे नज़दीक नंबर रहेगा उसको लेंगे। तो सबसे नज़दीक नंबर हमारा 16 है। 25 देखोगे तो कितना हो जाएगा, 25 के बीच में डिफरेंस देखो, 19 और 25 के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, 6 का डिफरेंस हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 6 का। लेकिन 16 और 19 के बीच में हमारा 3 का डिफरेंस होगा। तो देखो 16, तो 16 ये बताओ 16 ये 19 से छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है, 16 ये 19 से छोटा नंबर है, 16 छोटा नंबर है। तो जब छोटा नंबर होगा उसके लिए ये पहले बताओ 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर रहे थे तो यहाँ डिजिट में 40 लिखते हैं, उसको याद रखना 40, ठीक है। यहाँ पर एक खेला होता है या तो प्लस या तो माइनस। अब उसके बाद क्या, ये वाला नंबर, ये नंबर कितना, ये नंबर यहाँ पे प्लस या माइनस, ये देखोगे तो यहाँ पर अब बोलोगे प्लस करें या माइनस करें, ये दो चीज़ यहाँ पर देखना होता है। अगर 19 से छोटा मतलब कि जो नंबर है उससे छोटा नंबर आएगा, इस नंबर से ये नंबर क्या हुआ 16, छोटा नंबर आया, ठीक है। 19 से छोटा नंबर आया 16, अगर स्क्वायर किए छोटा नंबर नज़दीक का नंबर आ गया, तो नज़दीक का नंबर जैसे ही छोटा आया उसके लिए हम लोग करते हैं प्लस, अगर नंबर बड़ा आता उसके लिए हम लोग करते हैं माइनस। तो छोटा नंबर आया, छोटा नंबर कितना 4 का स्क्वायर, उसके लिए लिखे थे 40, और ये इससे छोटा नंबर आया, छोटा नंबर आया ना 16, तो यहाँ 40 और प्लस 4 कर दिए 44, 44 हो गया। ये माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ देखते हैं। देखो यहाँ पर कम नंबर है, कम नंबर है तो कम नंबर के लिए हम लोग किए प्लस, ठीक है, प्लस किए तो यहाँ पर 4 के लिए कर दिए, यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर हो जा रहा है 19, और ये यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, और ये 6 के लिए यहाँ पर 4 लिख दिए हैं, और यहाँ पर 40 और यहाँ पर 44। और क्वेश्चन को देखते हैं, एक दो और क्वेश्चन को देखेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि एक नंबर है 12544, जैसे कि एक नंबर है हमारा 12544, एक नंबर है, इसको अभी रहने देते हैं ना, ये अभी हिंट मिलेगा तुम लोगों को। 12544 एक नंबर है हमारा 12544, इसका निकालना है, ठीक है। देख लेते हैं नंबर क्या है तुम्हारा 12544। अब इस नंबर को निकालना है तो सबसे पहले ये बताओ, यूनिट डिजिट देखेंगे। 4 के लिए हम लोग का नंबर 2, देखो 4 के लिए हम लोग का नंबर 2, यूनिट डिजिट देखें 4 के लिए हम लोग लिख दिए 2, ऐसे रखो। 4 के लिए हम लोग का नंबर ये 2 हो गया। अब बताओ स्क्वायर यानी कि डबल, डबल को देखें, अब हमारा 125 बच गया। अब 125 बताओ पहले, 125 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये बताओ 11 का ये, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। एक हो गया 11 का स्क्वायर, एक हो गया हमारा 12 का स्क्वायर, यही दोनों स्क्वायर के बीच में हमारा 125 है। तो ये बताओ 12 का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसके बगल में 125, या 11 का स्क्वायर करेंगे उसके बगल में 125। तो बोलोगे कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो होता है हमारा 121, और 12 का 144, तो 121 के बगल में है, तो 121 हमारा 125 से छोटा नंबर। तो छोटा नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे प्लस, छोटा नंबर के लिए हम लोग कर देंगे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कर दो प्लस, बहुत आसान है। तो क्या करोगे यहाँ पर 11 के लिए क्या कर दोगे, 11 के लिए 110, बस जीरो लगा देना है, 110, 110 प्लस 2 112 हो गया। बस इस तरह से हम लोग शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। देखो तो आ गया हमारा 112, कोई भी नंबर का ले सकते हो, 6561 है, वैसे ही देख लो 6561। एक बड़ा वाला नंबर जब तक नहीं आता है ना, मतलब उससे बड़ा वाला नंबर, तब तक हम लोग ट्राई करते रहेंगे। तो अभी छोटा छोटा वाला ही नंबर आ जा रहा है ना, उससे कम वाला, एक ज़्यादा वाला नंबर आएगा ना तब कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इस पर जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना सही रहेगा, ठीक है।
जैसे कि तुम्हारा एक नंबर कौन सा था, नंबर है तुम्हारा 6561। एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि देखो 6561। इसके लिए कुछ नहीं, ये एक को देखो, एक के लिए क्या लिख देंगे, एक, ये गया। अब 65 का बगल का एक होता है तुम्हारा 8 का स्क्वायर 64, और एक होता है तुम्हारा 9 का स्क्वायर 81। तो 8 का स्क्वायर, तो इसके लिए 80 + 1 इज इक्वल टू 81। छोटा नंबर है ना, देखो ना छोटा नंबर है ना, 8 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 64, ये 64, ये तुम्हारा 65 से छोटा नंबर है, तो 81। अभी फिर नहीं आया 81, ठीक है। अभी छोटा नंबर नहीं, आप बड़ा नंबर में देखते हैं। देखो यहाँ पॉइंट के लिए, पॉइंट का कॉन्सेप्ट खुद से समझ जाओ। पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट का कॉन्सेप्ट में तुमको तो मालूम ही होगा क्या होता है, इसको मिटाओ। पॉइंट का कॉन्सेप्ट में जैसे कि मालूम है ना, डबल जीरो के लिए स्क्वायर मतलब क्या होता है, डबल जीरो रूट के अंदर रहेगा तो एक जीरो निकलेगा, ठीक है। 4 जीरो रहेगा तो 2 जीरो निकलेगा, 6 जीरो रहेगा तो 6 जीरो का नहीं निकलेगा ना, 6 जीरो का निकलेगा ना। पेयरिंग देखते हैं ना, 1 2 3 1 2 3, 6 जीरो के लिए हमारा 3 जीरो निकलेगा। इस तरह से मतलब ये पेयरिंग में निकालते हैं, मालूम है ना, ठीक है। देखो वही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ देखो 3 का पेयर तो नहीं बन रहा है, 3 का पेयर यहाँ पर हमारा नहीं बन रहा है, तो उसका नो लिख दिए हैं। यहाँ 4 का पेयर बनेगा ना, 4 है ना, 3 है ना, 3 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये डेसिमल यहाँ से उड़ा के किया, ये तो मालूम है ना, यहाँ से उड़ा कर यहाँ 3 का पेयर, तो ये नहीं पर नॉट परफेक्ट। यहाँ पर देखो 2 2 4 1 5 है तो नॉट परफेक्ट। यहाँ डेसिमल देखते जाना है, 49 तो निकल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे का एरिया नहीं ये हो पा रहा है ना, नॉट परफेक्ट हो जाएगा। ये नंबर देखो, ये नंबर में देखो 2 नंबर है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो इसका तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका निकाल कर देख लो, 1 लास्ट में है भी, तो कितना नंबर है 656181। एक नंबर है हमारा 656181, डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल रख दो। अब क्या करोगे, दो यहाँ पर दो मतलब दो डिजिट के लिए एक डिजिट बाहर निकलेगा, ये याद रखना है। तो सबसे पहले ये डेसिमल को छोड़ दो, डेसिमल को हटा दो। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। स्क्वायर रूट निकाल कर काम करते हैं, 1 के लिए 1, इसको हटा दो, ठीक है। अब बताओ, इसको हटा दो। अब 6561 किसके बगल का है, तो यहाँ पर देखो, अब बोलोगे 6561 निकालना है, तो ऐसे कर कर आइडिया लगा सकते हो। 6561 है ना, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, इसका 1 हो गया तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 के 8 64, तो यहाँ पर लगभग ये 810, ठीक है। देख लो यहाँ पर 8 के 8 64, ठीक है, 80 + 1, तो यहाँ पर 810 + 1, ये 810 का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कर कर निकाल दो। तो यहाँ पर क्या करोगे, 811 811, तो 811 में कितना नंबर पे डेसिमल होगा, 81.1 के बाद डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल तुम लोग खुद से कर लोगे ना। कौन सा नंबर था, 658681, इसका मल्टीप्लाई कर कर देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा ना, तो ऑप्शन में ऐसे डायरेक्ट तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में देख लेंगे। देखिए कितना नंबर है हमारा, 881 × 881 7 नहीं आ रहा है ना, मल्टीप्लाई किए तो इसका नहीं आया, 776161 आ रहा है। तो इसका देख लेते हैं, ऑप्शन में वहाँ पर दिया हुआ रहेगा ऐसे ऐसे, तो इतना बड़ा ऐसे नंबर नहीं देगा, इस तरह का लेंदी नंबर नहीं देता है, लेकिन लिखे तो इसका देख लेते हैं। इसको मिटाओ, देखो यहाँ पे 656181 यही नंबर था ना, एक बार देख लेते हैं, 656181। अब देखो यहाँ पर 1 के लिए 1 लिख दिए। अब बताओ इसके लिए एक छोटा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है। 6561 इसके लिए 1 और यहाँ पर 64 81। अच्छा क्या किए थे, 881 ना,
811। इसका थोड़ा लॉन्ग तरीका से करना पड़ेगा, इसको रहने दो, ठीक है। ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्टकट तरीका के लिए हम लोग इतना बड़ा सा इस तरह का लेंदी नहीं देखेंगे। यहाँ पर ये बोला है खाली कि यहाँ पर ये वाले नंबर को ये पर मतलब कि इसका स्क्वायर रूट मतलब परफेक्ट हो सकता है कि नहीं चेक करने के लिए बोला है। जैसे इसमें से एक नंबर ले लेते हैं 43264, ये नंबर को लेकर देखते हैं, ठीक है। 43264 को नंबर को लेकर देखते हैं, ठीक है ना। इस नंबर को ज़्यादा बड़ा नंबर, इतना बड़ा लेंदी नंबर नहीं पूछता है, ठीक है। वो कैलकुलेशन में इतना लेंदी नहीं आएगा बड़ा सा नंबर। एक जैसे नंबर है हमारा 43264, एक नंबर है हमारा 43264, ठीक है। नंबर जो है क्या है 43264, ठीक है। इसका क्या निकालना है हम लोगों को, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो 4 के लिए हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे प्लस कर दो। अब ये नंबर को क्या कर दो, ये नंबर को, ये हमारा स्क्वायर में था, स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर में हो गया, ठीक है। स्क्वायर ही में ना, मतलब कहने का मेरा मतलब है स्क्वायर रूट क्या बोलता है, स्क्वायर रूट दो डिजिट को लेना होता है, ठीक है। स्क्वायर मतलब 2 डिजिट को छोड़कर करेंगे। अब 432 है, 432 के अगल बगल का नंबर बता दो। 432 को क्या लिख सकते हो तुम लोग, 432 का एक होता है तुम्हारा 21 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा 441, 22 का 484, यही होता है ना। 21 का 441, 22 का 484, देख लो ये याद रखना होगा, ठीक है। और 22 का होता है हमारा 484, मल्टीप्लाई कर देख लो, यही आएगा, ठीक है। तो ये देखो 441 और यहाँ 20 का कितना होता है, ये दोनों बड़ा नंबर हो रहा है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नंबर हो गया तुम्हारा 400, अरे एक नंबर हो गया 441, 441 मतलब 20 और 21 दो नंबर ले लिए 441। अब बताओ ये 441 के बगल में है या 400 के बगल में है। तो ये हमारा जो नंबर है 441 के बगल में है। तो 441 जो बोल रहे हैं ये बड़ा नंबर या छोटा नंबर 432 है, 432 से ये बड़ा नंबर। तो जैसे ही ये 432 से बड़ा नंबर हो रहा है 441, तो बड़ा नंबर के लिए क्या करेंगे, बड़ा नंबर के लिए क्या करेंगे, किसका बड़ा नंबर 441, 21 का ना, 21 का। तो यहाँ पर 21 को वैसे ही लिख दिए। अब 21 में क्या कर देंगे हम लोग, एक 0 लगा देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, कितना 2 को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 210 में से 2 गया तो हमारा 208। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो हमारा जो नंबर आया क्या आया, बड़ा नंबर आ गया, तो उसके लिए हम लोग लिख दिए 208। देखो 208 में 208 को मल्टीप्लाई कर भी देख सकते हो तुम लोग, ये नंबर तुम्हारा आएगा, देख लो 208 इंटू 208 कर देख लो, 208 इंटू 208, 43264 नंबर आ जा रहा है ना। तो ये हमारा नंबर आ गया 43264। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसको क्लियर करना होगा ना, दूसरा नंबर ले लेते हैं शॉर्टकट में। जैसे कि एक हमारा नंबर है, ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है। ये नंबर 112,896, 112,896, 112,896, यहाँ डेसिमल है, ठीक है, कोई बात नहीं है। डेसिमल यानी कि 4 है तो बाहर में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 के लिए क्या बोले थे, 6 के लिए हमारा देखो यहाँ पे 6 के लिए 4, 2 नंबर ले लिए। अब 1128 बोलो, 1128 किसके बगल में है, हमारा 1128 के बगल में देखो 31 का होता है 961 और 32 का कितना हो जाएगा हमारा 32 का, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, ऐसे 1 से लेकर 30 तक या 40 तक याद होना चाहिए, बड़ा थोड़ा नंबर हो गया है। लेकिन यहाँ पर बोलो, यहाँ पर ये 32 का कितना हो जाएगा तुम्हारा 32 का कर लो, नहीं याद आता है तो वो पिछले वाले लेक्चर में जो बताए थे वो तरीका से कर लो। 32 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर 0 4 3 तिहाई 9 0 9 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद 3 6 6 2 12 4 2 9 1 10, 1024 हो रहा है, ठीक है, 1024। और यहाँ पर 1101, यहाँ 33 का कर लोगे तो कितना हो जाएगा देख लो, यहाँ पर 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 9 दूना 18, इसको करोगे तो 9 8 9 1 10, 1089, ठीक है ना, 1089। 33 34 का करोगे तो
मेरे ख्याल से ये 33 के बगल में होगा, 1089 है ना, और यहाँ पर 1128। एक बार 33 का देख लिए और वैसे ही एक बार 34 का देख लो। 34 का देखोगे तो एक बार वैसे ही 34 का देख लो। 34 का देखोगे तो 34 का करोगे तो 34 का स्क्वायर करोगे तो 400 को 16 और 4 तिहाई 12, ठीक है। 400 को 16, 3 तिहाई 9, 09, ठीक है। 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 6 4 1 5 9 2 11, 1156। यानी कि ये 1156 ना, और ये 33 का कितना आ रहा था देख लो। 33 का आ रहा था तुम्हारा, करोगे तो 33 का स्क्वायर करोगे तो 9 9, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 9 8 10, 9 8 10 तो 89। अब बताओ 1089 के ये बगल में है ये वाला नंबर, ये डिजिट को अभी हटा दो। 1089 से ये वाला नंबर बगल में है या 1156 से ये वाला नंबर बगल में है। तो अब बोलोगे ये नंबर जो हमारा है 1156 से बगल का है। 1089 से देखोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देख लो कैलकुलेट कर यहाँ पर हो जाएगा 11 और यहाँ 20 30 और ये 11, तो ये वाला नंबर हमारा बगल का है 1156। तो 1156 हमारा किसका था? 1156 हमारा 34 का स्क्वायर का था। तो 34 के स्क्वायर का जो नंबर का था 1156 बगल का था, 34 के स्क्वायर के बगल का था। तो ये बताना जो 34 का स्क्वायर 1156 बोल रहे हो, इससे ज़्यादा बोल रहे हो या कम बोल रहे हो ये नंबर से? तो अब बोलोगे कि इससे ज़्यादा बोल रहे हो, 1100 इतना से ज़्यादा बोल रहे हो। तो इससे ज़्यादा बोल रहे हो तो क्या करेंगे, 34 में 340 एक नंबर लगा देंगे, उसमें से 4 को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 में से 4 गया तो 4, वो पीछे वाले में लॉजिक बताएं माइनस करने का हम शॉर्टकट कैसे करना है। 0 में से 4 गया तो 4 और यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। इस तरह से 336 का ये हमारा 336 हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 तो 3.36 हो जाएगा। ये समझाने के लिए इस तरह का बताया है, ठीक है। मतलब एक बड़ा नंबर रहेगा उसके लिए हम लोग इस तरह से करते हैं और छोटा नंबर रहेगा उसके लिए हम लोग इस तरह से करते हैं, ठीक है। देख सकते हो मल्टीप्लाई कर देख लो। 336 इंटू 336 देखो आ रहा है ना नंबर 112896, देख सकते हो। 336 में 336 को मल्टीप्लाई कर देख लो, ये नंबर आ जाएगा। तो ये हम लोग शॉर्टकट तरीका से इस तरह से हम लोग नंबर को देखते हैं, ठीक है। आते हैं अगले पेज की तरफ। इसको एक बार मिटा देते हैं, इसको एक बार मतलब नोट्स के तौर पर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसको एक बार मिटा दे रहे हैं। इसको एक बार मिटा दे रहे हैं। देखो ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया। इसको हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसको भी याद रखना है, देखकर ही मालूम चल जाएगा कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 3 7 8 देखकर मालूम चल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 14 56 9 देखकर पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसको याद रखना है, ये 0 वाले कंडीशन को याद रखना है। 2 4 6 8 इस तरह से हम लोग चेक करते जाएंगे, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं अगले पेज की तरफ। जो हमारा अगला पेज है उसमें हम लोग देखते हैं, इस पेज में देखते हैं परफेक्ट क्यूब का आप बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के बारे में देख लिए। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे परफेक्ट क्यूब को कैसे निकालते हैं।